सास और दामाद के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली आज एक घटना आपके सामने लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है पंजाब के गुरदासपुर से। गुरदासपुर के अंदर एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो सदस्य थे उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। जो परिवार का मुखिया है उसका नाम यहाँ पे गौरव है, और जो परिवार की दूसरी मुखिया है उसका नाम यहाँ पे वंदना है। वंदना की शादी को तकरीबन 25 साल का समय निकल चुका होता है और उनके 3 बच्चे होते हैं। छोटा बेटा तकरीबन 10 साल का, उससे बड़ी बेटी 15 साल की, और जो सबसे बड़ी बेटी है वो तकरीबन 22 साल की। तो 22 साल की बेटी के लिए वो रिश्ता तलाश करते हैं। जैसे हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनको शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि गाँव का मसला था, इसलिए बहुत जल्दी ये सब प्रतिक्रियाएँ वहाँ पर जारी हो जाती हैं। आगे चलते हैं। शादी के लिए रिश्ता तलाश करते हैं, रिश्तेदारों से बोलते हैं, आपसे पड़ोसियों से बोलते हैं, और आखिरकार ये बात फैल जाती है कि ये फैमिली अपनी लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है। बात पहुंचती है पड़ोस के गांव में। जो लड़के का नाम है यहाँ पे अमित की फैमिली के पास, और उनसे आपस में बातचीत होती है, और वंदना और गौरव अमित को देखने के लिए उसके घर पर पहुँच जाते हैं, जैसे हर बेटी के माँ बाप या हर बेटे के माँ बाप जाते हैं। अमित से जो है वंदना बात करती है, और सारी चीज़ों पर जो उसको अपनी बेटी के लिए खूबी चाहिए अपने दामाद के अंदर, वो सब चीज़ों पे उससे बात करती है। और अमित जो है हर बात के ऊपर खरा उतरता है और रिश्ता हो जाता है। कुछ दिन बाद शादी की डेट रखी जाती है। शादी भी हो जाती है। कुछ समय निकल जाता है और बेटी बहुत खुश अपने परिवार में रह रही होती है। लेकिन इस खुशी के पीछे जो काम होने वाला था वो बहुत ही हैरत अंगेज काम, और बहुत ही घिनौना, और बहुत ही ऐसा काम जिसने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया। कहानी में आगे चलते हैं, आपको बताता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। वंदना अक्सर अमित के पास फ़ोन किया करती थी अपनी बेटी की खैरियत लेने के लिए, और ये सिलसिला चलता रहा। काफ़ी समय निकल जाता है। अमित जो है अक्सर अपने ससुराल आया करता था और रुकता भी था रात में। एक दिन हमेशा की तरह से वो रुका हुआ था, और रात को अचानक जो दूसरी बेटी होती है वो उठ जाती है और जाकर देखती है कि मेरी माँ और मेरे जीजू बिस्तर पर नहीं है, जो उसको उसे चिंता होती है। लेकिन वो वहाँ पर किसी को उठाती नहीं है, खुद ही ढूंढने के लिए निकल जाती है टॉर्च लेकर। उनके घर में भैंसें भी होती हैं। भैंसों के तबेले के पास एक छोटा सा कमरा बना होता है। वो वहाँ पहुँचती है। जब वो टॉर्च जलाकर देखना शुरू करती है तो उसको कुछ आवाज़ें शुरू होती हैं। वो अपनी टॉर्च बंद करती है और जो उस कमरे के अंदर हो रहा होता है उसको देखती है खिड़की के ज़रिए। जब वो उसे देखती है तो वो हैरत में रह जाती है कि आखिर ये हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है। वो कुछ नहीं कहती, वापस से आके अपने बिस्तर पर सो जाती है। जो वो वहाँ देखती है दोस्तों, वो अपने जीजू को और अपनी माँ को आपस में हम बिस्तर की हालत में देखती है, उनको संबंध बनाते हुए देखती है, जिससे उसके दिमाग के ऊपर गहरा असर होता है। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और अपने बिस्तर पे आके वापस से सो जाती है। सुबह होती है, रोज़ की तरह जैसे अमित वहाँ पे रुकता है, उसके लिए खान पान बनता है, नाश्ता बनता है, उसको कराया जाता है। कुछ दिन निकल जाते हैं। छोटी बेटी किसी से कुछ नहीं कहती, ना अपनी बहन से कहती, ना जीजू से कहती, ना माँ से कहती, ना पिता से कहती, ना छोटे भाई से कहती। ये सब चलता रहता है। दोबारा से वही समय आता है। अमित जो है वापस से अपने ससुराल में रहने आता है कुछ हफ्ते बाद। लेकिन इस बार वो छोटी बेटी हिम्मत करती है और अपने जीजू से कहती है, जीजू आप हमारे घर ज़्यादा मत आया करो। इसे सुनकर अमित की जो है आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिर आज मेरी साली ने मुझसे ऐसा क्यों बोला। अमित को शक होता है कहीं इसको मेरे और मेरी सास के चक्कर के बारे में पता तो नहीं चल गया। उसका शक जो है यकीन में बदल जाता है। वो बातों ही बातों में छोटी बेटी से, अपनी साली से यानी कि, वो उगलवा ही लेता है। आखिर थोड़ी सी बात वो बताती है और वो चुप हो जाती है। उसके बाद वो कुछ नहीं बताती। अब अमित समझ जाता है कि इसको सब कुछ पता चल चुका है। अब वो उससे घर में नहीं मिलता। दोनों सास और दामाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर अब मिलने लगे। जब कुछ दिन निकल जाते हैं, एक दिन वंदना ने वही किया जिसका डर था। वंदना अमित के साथ भाग जाती है अपने घर से, और परिवार जो है ढूंढना शुरू करता है। जब पुलिस के पास बात जाती है तो छोटी बेटी जब बताती है कि आखिर ये मामला था क्या और क्या हुआ। एक दिन अमित जीजू हमारे घर आए हुए थे और रात को वो मुझे जब अपने बिस्तर पे नहीं मिले, मम्मी भी मुझे नहीं मिली, तो मैं उनको तबेले के पास जो बना कमरा है उसमें देखने गई। जब वहाँ मैंने जो देखा वो आपसी संबंध बना रहे थे और अश्लील हरकतें कर रहे थे। इसे सुनकर पूरा घर जो है हैरत में आ जाता है कि आखिर ये कैसा हो सकता है। वंदना की और अमित की तलाश शुरू की जाती है, और एक जगह पर जाकर उनकी पुलिस को खबर मिल जाती है कि ये लोग यहाँ पर हैं और इस जगह पे छुपे हुए हैं। पुलिस वहाँ तक पहुँचती है, उनको पकड़ती है, अपनी हिरासत में लेती है
क्योंकि कंप्लेंट दर्ज होती है गुमशुदगी की, परिवार को बुलाया जाता है। वंदना से गौरव जो है उसका पति वो बात करता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें शर्म नहीं आई। तो वंदना बताती है, मैं अमित को जब से पहले दिन मिली थी, उसे देखने गई थी, मैं जभी से उसको पसंद करती हूँ, अमित भी मुझे उसी दिन से पसंद करता है, क्योंकि हम आपसी रिश्ता नहीं बना सकते थे, इसलिए ये शादी मैंने होने दी। गौरव कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, आज तुमने अपनी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी है। लेकिन प्यार का भूत जिन सरों पर चढ़ता है वो कुछ नहीं देखते, ना उनको किसी चीज़ की परवाह होती, उनको सिर्फ अपना प्यार से मतलब होता है। अपना प्यार पाने की वो पूरी जी तोड़ कोशिश करते हैं। तो आखिरकार इस कहानी में यही हुआ, वंदना ने साफ परिवार के सामने, पुलिस के सामने इस बात को एतराफ़ कर लिया कि मैं अमित के बिना नहीं रह सकती। जब अमित से पूछा गया तो अमित ने भी यही जवाब दिया कि मैं वंदना के बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी सास के साथ सारी उम्र गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे, अपनी बीवी से ज़्यादा अपनी सास के साथ खुश हूँ। तो दोस्तों ये थी वो आज की घटना। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या अमित को ये कदम उठाना चाहिए था अपनी सास के साथ, और क्या जो सास बनी वंदना है उसको ये कदम उठाना चाहिए था अपने दामाद से ही इस नाजायज़ रिश्ते को उसको करना चाहिए था या नहीं। कमेंट का आपके ज़रिए इसको बताइए, कमेंट के ज़रिए हमें आपके कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।